जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त की इन इमॉर्टल पंक्तियों से आज का सेना का एपिसोड मैं शुरू कर रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं आपसे बात करूंगा भारत के एक ऐसे वीर सपूत, ऐसे जाबाज ऑफिसर, इंडियन आर्मी के इमॉर्टल सोल्जर जो हमारे दिल में हमेशा अमर रहेंगे। सेल्फलेस, ऐसे brave, courageous, and absolutely dedicated and committed soldier who ensured that his name lives forever and ever in golden letters in the annals of the Indian Army and indeed of the nation. मैं बात करूंगा आज आपसे देवी और सज्जनों, कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र मरणोपरांत की, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई का रुख बदला, जिन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से एक ऐसी वीरता की मिसाल कायम की जिसके किस्से, जिसकी कहानियां और जिसका जिक्र हमेशा और हमेशा होता रहेगा। मैं मेजर जनरल शरद पचौरी आपके साथ एक बार फिर सम्मुख। मुझे सौभाग्य मिला अपनी पत्नी के साथ श्री गोपीचंद पांडे से, जो मनोज कुमार पांडे पीवीसी पॉस्थमस के पिताजी हैं, और उनके भाई मनमोहन पांडे जी से उनके निवास लखनऊ में मिलने का। और आज मैं आपसे इस एपिसोड में उन्हीं की जुबानी आपको बताना चाहूंगा कि मनोज कुमार पांडे कौन थे, क्या थे और क्या कर गुजर गए वो हमारे देश के लिए। इससे पहले मैं फ्लैश कर रहा हूं स्क्रीन पे जवाब, जो पिछले एपिसोड के आंसर्स का था। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया। माय कंग्रेचुलेशंस टू देम, वेल डन। मनोज की कहानी बताने के पहले मैं सिर्फ एक संक्षिप्त तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि खालूबार रिज, जहां मनोज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो कारगिल की लड़ाई 1999 में जो लड़ी गई उसके ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी पे था। और ये एक ऐसी हाइट थी 17,000 से ऊपर की हाइट पे, जहां से कि पाकिस्तानी घुसपैठिए सोल्जर्स उनके हमारे मेन हाईवे पे, जो हमारे लॉजिस्टिक्स कॉन्वॉयज एक्सेट्रा जाते थे, उन पे फायर और ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करते थे, और इसलिए जरूरी था कि इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। मनोज इसके पहले 2 महीने से कई ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुके थे, और उनके कमांडिंग ऑफिसर, अ वेरी ब्रेव ऑफिसर, कर्नल ललित राय, had actually told him, मनोज you do not have to go for this operation। पर मनोज ने कहा, नहीं सर, मैं ही जाऊंगा इस ऑपरेशन के लिए। There are a number of episodes on YouTube, various television channels, Wikipedia, elsewhere on the achievements and bravery of Manoj Kumar Pandey. Do see them. You see me in conversation with श्री गोपीचंद पांडे, और वो अपनी जुबानी एक पिता का आप दर्द और गर्व दोनों देखें इस छोटी सी क्लिप में। तो इसने क्या किया कि अपनी टुकड़ी को लेकर के 10 जवान, और ये तो वहाँ पर एक सेब का पेड़ लगा था, वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उसी के नीचे उसने खोह बनाई काट पीट करके, और तो दिन में वो खोह में रहता था, और रात में वहाँ बीच में एक इतना बर्फ़ का झरना, वहाँ बर्फ़ है, पानी जो है नहीं, बर्फ़ के झरने को पार करके रात में वो अपना जो गोला बारूद होता था वो ले जा करके उसी में इकट्ठा करता था। 1 हफ्ते तक ये रवैया इनकी चली। इतने दिन में मनोज ने अपना भोजन त्याग दिया था। वो टेबलेट कोई आती है उसी को खा करके सो रहते थे, क्योंकि इतनी चारों तरफ से गोलियाँ वहाँ बरस रही थी। 47 पाकिस्तानी ऊपर से 2-3 महीने का राशन पानी, शराब, काजू बादाम, हथियार सब ऊपर उनका मुस्तैद था। चोटी के ऊपर, खालूबार चोटी, 7 किलोमीटर रेंज की चोटी है।
वो सेब का पेड़ लगा है, मैंने अपने आंखों देखा है। जी जी। सेब का अच्छा, पेड़ आपने लगा है, वहाँ- वो पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, अच्छा। उसमें खो बनी है, ये हम सब देख के आए हैं। अच्छा, और वो बिल्कुल चोटी के नीचे, और वहीं से सपाट चढ़ाई थी बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल 80 डिग्री की बिल्कुल चढ़ाई है। हाँ, बिल्कुल सपाट चढ़ाई थी। जी। तो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि कैसे चढ़ गए। तो वो फिर रात भर ये अपनी रात भर शाम को 6 बजे 2 तारीख की रात में 6 बजे इसने चढ़ाई चालू करी। चढ़ते 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 सवेरे 6 बजे इसने पहला बंकर लिफ्ट किया। 12 घंटे की चढ़ाई है। हाँ, और फिर 9 बजे इसने दूसरा बंकर लिफ्ट किया। फिर 11 बजे इसने तीसरा बंकर लिफ्ट किया। इस बीच में उसका हेलमेट गिर गया नीचे, वो समझ नहीं सकता था, संभव नहीं था, नीचे चला गया था। तीसरे बंकर को जब इसने नष्ट किया है तो ऊपर चौथे बंकर से गोली आई हुई ये लगी उसको, ये लगी। हेलमेट था नहीं इसके सर पे, हेलमेट होता तो कुछ बचता ही। तो ये बिल्कुल फाड़ गई गोली। अब ये बिल्कुल लहूलुहान हो गया, निकल आया बाहर। फिर इसने अपने जवानों को ललकारा, वो नेपाली भाषा में ना छोड़ू है, ऐसे कुछ बोला ये, और ये आगे बढ़ता चला गया। चौथे बंकर पर इसके पास में केवल एक खुखरी बची थी और एक ग्रेनाइट बचा था। वो ग्रेनाइट को उसी चौथे बंकर में दाग करके उसी में कूद गया और उसी में उनको काट करके बाहर निकल आया। फिर पत्थर के ओट पर बैठ गया वो, फिर उठा लिया। तो उसकी बॉडी उठा मिली है 4 तारीख को, 4 जुलाई को। मतलब पूरा 12 बजे से शाम को 6 बजे तक, फिर रात भर बॉडी वहीं रही। फिर दूसरे दिन 11 बजे करीब बॉडी उसकी ऊपर से वो लोग उतार पाए। ये और अब आप सुने एक माँ की फीलिंग्स और इंट्यूशन। चिंता तो रात में, वाइफ को रात में ही चिंता हो गई थी, रात भर वो तो ही नहीं, क्योंकि वो तो माँ होती है। हाँ, वो उसका एक तो वीडियो में मैंने देखा था कि उनको पहले से ही अंदेशा हो गया हाँ, था कुछ। तो हाँ, तो वो रात भर छटपटाती रही, लेकिन अब क्या किया जाए, नहीं किया जा सकता। कैप्टन मनोज कुमार पांडे 111 गोरखा राइफल्स, एक इंडियन आर्मी का बहुत ही उम्दा इन्फेंट्री यूनिट, एक ऑफिसर थे। और अब आप सुने कैप्टन मनोज कुमार पांडे का बचपन कैसा रहा, किन विपरीत परिस्थितियों, किन see the extremely difficult circumstances young boys and girls who are privileged to have enjoyed the kind of childhood that you have, how Manoj Kumar Pandey, who has etched his name in the history of India, actually not only Indian Army, वो कैसे पले और बड़े। सुने आप See Me in Conversation with श्री गोपीचंद पांडे। हमारा परिवार तो टूट गया, हमारी तो उम्मीदें खत्म हो गई, हम तो जहाँ थे वहीं रह गए। लेकिन उन्होंने अपना इतिहास में नाम बहुत कम समय में और बहुत कम उम्र में अपना इतिहास में नाम कर लिया। और यही वो कहा करते थे कि ये कुछ रह जाता है संसार में तो नाम ही रह जाता है। नहीं, इस बच्चे में मतलब बच्चा ही कहेंगे हम लोग जो सीनियर रहे, जो जुनून और था। मैं काफ़ी लोगों को मैंने स्टडी किया है, काफ़ी जो हमारे वॉर हीरोज़ रहे हैं, पर ये मनोज बहुत ही एक्सेप्शनल था। और जुनून बहुत ज़रूरी है, ऐसा पैशन जो शब्दों में और नॉर्मल उसमें बयान किया ही नहीं जा सकता। बस और ये हमारी खुशकिस्मती है कि मनोज जैसे लोग हर युग में आए और जो देश के लिए कर गुजरे। और उसके इंटरव्यू में लिखा है कि मैं परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए, ये वर्ड मतलब आदमी मतलब कह करके कि हम बिल्कुल मरने के ये लिए सबसे तैयार। यूनिक चीज़ है सर, ये हमने भी अपने इतने लंबे कार्यकाल में तो वहाँ जब बनारस में इंटरव्यू में इसने ये कहा कि हम परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए, क्यों सेना में भर्ती होने के लिए, इसलिए सेना में भर्ती होने के लिए। तो बोले जानते हो कैसे मिलता है? बोले जानता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन अवसर दिया जाए हम जीवित रहेंगे। ये आत्मबल उसमें था। होगा। एक बार उनकी माँ ने पूछा था, तो बोले तुमने पढ़ा ला तो कुछ है नहीं और तुम क्या करोगे, कोई नौकरी वोकरी मिलेगी? तो उसने एक ही शब्द कहा, मम्मी बिल्कुल चिंता न करें, नौकरी मेरे पीछे आएगी जो, इतना हमने पढ़ लिया, आप बिल्कुल चिंता न करें। इसमें एक बात है कि जो आपका योगदान है पिताजी के तौर पे, मैंने पढ़ा
कि आप व्यवसाय के लिए आप गांव से बच्चों के कारण आप लखनऊ आए, सीतापुर, रूढ़ा गाँव है सर। जी रुधा। तो मैंने काफ़ी अध्ययन किया, और तो मैं कहूँगा कि जो आपका योगदान और माताजी का योगदान जो रहा है, उसकी भी जितनी सराहना की जाए कम है सर, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से जूझना। 2.5 साल के थे जी। तो हम अपने बच्चों को लेकर के लखनऊ चले आए थे। अच्छा, 2.5 साल के थे। 2.5 साल के नौजवान जब थे जी पैदा वहीं हुए थे जी जी। गांव में। 2.5 साल के थे तो उनकी शिक्षा के लिए हम उनको लखनऊ लेके चले आए। तो अपना छोटा कारोबार करके, रात दिन मेहनत करके, जितना मेहनत को ज़्यादा महत्व दिया कि मेहनत से ही संभव है। यदि हम कहीं गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो परिवार हमारा चला जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने में मनोज का योगदान कम नहीं है जी हमारी स्थिति को उन्होंने भली प्रकार समझा जी। कि हमारे पिताजी किस स्थिति में हैं। कभी उन्होंने अपने जीवन में डिमांड नहीं की। कक्षा 5 पास करने के बाद हमारे छोटे भाई और यहाँ रहते थे, उन्होंने हमारे घर से 5 किलोमीटर पर छठे से उनका नाम लिखवाया, कक्षा 6 से जी। अब मेरे पास ये हमारी हैसियत नहीं थी कि हम किसी साधन से अपने बच्चे को स्कूल भेज सकें, ना हमारे पास ये स्थिति थी कि हम उनको नई साइकिल लेकर के अपने बच्चे को दे सकें। आप समझिए। लेकिन हमारे बच्चे का साहस, हिम्मत, सवेरे 7 बजे मेरा बेटा पैदल 5 किलोमीटर जाता था और 5 किलोमीटर आता था, शाम को 7 बजे घर पहुँचता था। ये मनोज ने 2 साल किया है, परमानेंट 2 साल, एक दिन भी छुट्टी नहीं किया हमने। कभी हमसे ये नहीं कहा कि पापा आज हमको 4 आने चाहिए। मम्मी पराठा बना करके दे देती थी, वही दिन में वहाँ खा लेते थे, शाम को घर में खाना खाते थे। बाजार में 4 आने पैसे कभी उन्होंने खर्चा नहीं किया और परिश्रम से पढ़ा। और थ्रू आउट कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। और ट्यूशन मनोज ने कभी नहीं पढ़ी, ये क्वालिटी मनोज की है। तो मनोज का योगदान यहाँ तक पहुँचने में कम नहीं है। आप लोगों का जो सैक्रिफाइस, जो मतलब बलिदान और जो योगदान और जो जिस मुसीबतों से जूझ करके आपने इस तरीके की संतान जिस पे पूरे देश को गर्व है, आपको तो होगा ही जाहिर है, तो वो एक मेरे हिसाब से साहब एक मिसाल है, और जो कि मैं चाहता हूं कि देशवासी जाने। तो ये थी माय फ्रेंड्स मनोज कुमार पांडे की बहुत संक्षिप्त कहानी। मेरा मकसद हमेशा इस नॉन कमर्शियल चैनल का यही रहा है कि इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के इतिहास को, भारतीय सेना के शूरवीरों के बारे में आप यंग लोग जानें और ये देखें कि जो हमारी आज़ादी, जो हम समझते हैं कि साहब हमें मुफ्त में मिली है, our freedom which we often assume is free is actually not free. People like Manoj Pandey and so many other brave officers and soldiers have paid for it with their lives. इस फ्रीडम को आप चेरिश करें, इसे संजो के और संभाल के रखें। थैंक यू वेरी मच। आज मैं कोई भी क्विज का सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। दिस हैज बीन अ वेरी स्पेशल एपिसोड फॉर मी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए भी ये विशेष रहा होगा। थोड़ा सा ये लंबा हो गया है और मुझे जानकारी है इस बात की कि YouTube के ऊपर लंबे वीडियोस कोई नहीं देखता है। ठीक है, आप देखें या ना देखें, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि मनोज की कहानी मैं आप तक लाऊं। ये छोटा सा मेरा प्रयत्न, मुझे उम्मीद है आप तक पहुंचेगा और सफल होगा। थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे सेफ। जय हिंद।